राजस्थान में जल्द होंगे पंचायत और निकाय चुनाव और इस बार हजारों पुराने सरपंच चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को पढ़े लिखे सरपंच और पार्षद देने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी हाँ, सरकार इस तरह की और चुनाव आयोग इस तरह की पॉलिसी और इस तरह की व्यवस्था कर रहा है कि अब जनता को पढ़े लिखे सरपंच और पार्षद मिले जो जनता के पक्ष में अच्छा काम कर सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है नेताओं की, और ये ग्रास रूट लेवल से जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये संभव नहीं। और ये पढ़ाई वाला एंगल लाने से ज्यादा मौके युवाओं को भी मिलेंगे। आप कल्पना कीजिए, किसी गांव के अंदर कहीं दादाजी सरपंच आ रहे थे, अब चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास में 10वीं 12वीं नहीं है, तो इस वजह से अब उनके पोते को चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर जो चलता है परंपरागत कई जगह गांव के अंदर, जो लोग गांव के हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से, तो अब उनको युवाओं को भी ज्यादा मौका मिलेगा इस वजह से। तो निश्चित तौर पर ये फायदे की नीति है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सर, 2026 की शुरुआत हो गई है, बड़े लंबे समय से डिले चल रहे हैं, तो क्या भजनलाल सरकार डर रही है चुनाव करवाने से, जैसा विपक्ष कह रहा है? नहीं, अब देखिए, डर रही है नहीं डर रही है ये तो सरकार जाने, सरकार के नुमाइंदे जाने, खुद मंत्रीगण जाने असलियत क्या है, डर रही है नहीं डर रही है। लेकिन जो कारण दिए जाते हैं, मैं टेक्निकलिटी पे बात कर लेता हूं, फैक्ट पे जो कारण दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो ये है कि तमाम हजारों नई पंचायत बनाई गई। इस वजह से, उनको बनाने की वजह से उस पर काम चल रहा था लगातार, इस वजह से पंचायत चुनाव डिले किए गए। साथ ही साथ में अब परसीमन एक बड़ा मामला है, बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के पास में भी, सरकार के पास सामने भी। तो परसीमन एक कंप्लीट हो पाएगा, वो एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ में वन नेशन वन इलेक्शन को भी एक तरह से हाई किया जा रहा था। उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पंचायत चुनाव इसी वजह से लेट हुए। परसीमन एक बहुत बड़ा कारण है। अब आगे विधानसभाओं को लेकर भी परसीमन होना है, तो चुनाव लगातार डिले होते रहेंगे। जो और भी चुनाव है उनके भी टाइमिंग पर निश्चित तौर पर असर पड़ने वाला है। जो आम चुनाव है राजस्थान का, उसकी भी टाइमिंग पर संभवतः असर पड़ सकता है अगर परसीमन उससे पहले होना रहा, जो कि 2026 में इसी वर्ष लंबित है। आज 1 जनवरी है, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो उन टेक्निकल रीजंस की वजह से लेट हो रहा है। सरकार डर रही है नहीं डर रही है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर यही फैक्ट और आंकड़ों पे बात करो, पुराने उपचुनाव के नतीजे उठा के देख लो, 7 उपचुनाव हुए हैं, उनमें 7 या 8 उपचुनाव हुए, उनमें से 5 पे भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो डरने जैसा तो संभवतः कोई मामला नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो नई पंचायतों का गठन किए हैं भजनलाल शर्मा जी, जी। सर इससे क्या कुछ फायदा सरकार को होने वाला है, फिर सरकार के नुकसान में रहेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेंटेन करना क्या फ्लुएंटली जाएगा? देखिए, सरकार के लिए तो आप ये कहिए मुश्किल है, ये कहिए कि वो लोग अपनी मुश्किल ही बढ़ा ले रहे हैं। अब ये वैसा है कि आप अपने घर में, एक तो आमतौर पर झाड़ू और पोंछा एक सफाई होती है घर की, लेकिन आप अपने घर की डीप क्लीन का जिम्मा ले लेते। काम तो अच्छा है, बेहतरी होगी, उससे सफाई हो जाएगी, लेकिन काम भी बड़ा है, उसमें मेहनत बहुत लगेगी, समय बहुत लगेगा। तो वैसा ही है पंचायतों को, जो नई पंचायत बनाई है, आप उसी सरल एग्जांपल से समझ लीजिए। इससे विकास में बेहद ज्यादा फायदा होगा। आप फर्ज कीजिए, एक सरपंच का एक बजट है, वो बजट उसको एक फिक्स एरिया, फिक्स जनसंख्या के लिए मिल रहा है। अब वो एरिया घटकर आधा हो जाए, अब वहां पर सरपंच की संख्या जो 1 थी वो 2 हो जाए, अब प्रतिनिधित्व बढ़ गया आपका, अब आपको बजट बढ़ गया, आपकी ऊपर जिम्मेदारी, आपका क्षेत्रफल, आपकी जनसंख्या, जिन लोगों को लाभ देना उन लोगों की संख्या कम हो गई। तो निश्चित तौर पर इससे विकास में फायदा होगा। और असल में जो हमने एक पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह रेवड़ियों की तरह जिले बढ़ा दिए गए, तो पूरा जिले का जो अमला है वो सेट करना कितना ज्यादा मुश्किल है। रेदर देन पंचायत स्तर पर पंचायतें बढ़ाई जाए, ग्रास रूट का विकास होगा और लोकल किसी व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और किसी पंचायत के लिए, नई पंचायत के लिए कोई बड़ा अमला भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक सरपंच है जो गांव से ही चुन के आएगा। तो इसकी असल में आवश्यकता थी। इससे विकास में बेहद ज्यादा फायदा होगा, जनता को बेहद ज्यादा फायदा होगा, डायरेक्ट लाभ मिल पाएगा। हाँ, सरकार का काम जरूर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चीजें लेट भी हो रही हैं और बढ़ भी रहा है काम। अच्छा सर, एक तो वैसे ही इतने डिले चुनाव हो चुके हैं, ऊपर से 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला भी इसमें ही पहली बारी सरकार डाल रही है, तो इससे चीजें फ्लुएंटली जाएंगी, इर्द गिर्द शिफ्ट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, समस्या तो है। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर इसी के साथ सिंक करके, इसी के साथ में पहले चुनाव के रूप में ट्रायल के तौर पे कह लीजिए, या जो कहा जाता है अक्सर व्यापारियों की भाषा में पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर आप कह लीजिए, अगर ये किया जाता है, इसी प्रोसेस के साथ में किया जाता है, इससे फायदा तो होगा और ट्राई हो जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो बहुत बढ़िया है। इसी की असल में आवश्यकता है। आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव
चल ही रहे हैं। तो एक पूरी पैरामिलिट्री फोर्स है, वो तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर चुनाव ही करा रही है, कभी पंचायत स्तर के, कभी जिला स्तर के, राज्य स्तर के, जिला परिषद के, फिर विधानसभा के, सांसदी के, तो चुनाव ही चलते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो एक पूरी फोर्स है जो सिर्फ चुनाव ही करवाने पर लगी हुई है। तो एक बार पूरा अमला जमला लगेगा, फिर उसके बाद मामला फ्री हो जाएगा। डबल डबल जगह से लोग चुनाव लड़ जाते हैं, पहले सांसद ही लड़ गए, फिर विधायक ही लड़ गए, इससे लोगों को मौके भी कम मिलते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बदलाव होगा। मैं साथ के साथ इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो लोग मुझसे सहमत हैं वो बताइएगा। ये चीज और रखी जाए कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ लिया और वो हार गया चुनाव, ये अब चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो इसकी आवश्यकता हालांकि नहीं रहेगी, परंतु अब ये जब तक ये फ्लुएंटली नहीं हो रहा है तो ये व्यवस्था रख दी जाए कि जो व्यक्ति एक जगह से चुनाव लड़ लिया और वो जीत गया, उसके बाद में एक तयशुदा सीमा तक बिना सेवा दिए वो वहां से इस्तीफा देके चुनाव नहीं लड़ सकता। और लड़ भी रहा है तो कम से कम, जैसे सांसद, एक आदमी सांसद जीत गया, अब उसके बाद वो विधानसभा चुनाव आते हैं तो लप से विधानसभा चुनाव में भी सीट गिर के बैठ जाता है। तो ये चीज ना हो कि अगर आप सांसद चुन लिए गए हैं तो आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा और ये तय करवाना पड़ेगा कि आपके यहाँ से अब उपचुनाव भी होगा। अगर आप विधायक हार गए तो फिर आप सांसद ही भी चली गई, आपके दोनों जो हाथों में लड्डू ना रहे, ये व्यवस्था ना रहे। तो ये इसमें भी थोड़ी बदलाव की आवश्यकता है। टिल देन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आ रहा। अब क्या इससे चीजें थोड़ी अप एंड डाउन होंगी, बेशक हो सकती हैं। आप फ्लुएंटली जाएंगी नहीं जाएंगी, शायद ना भी जाएं, उसके लिए भी सरकार, इलेक्शन कमीशन, जनता सबको तैयार रहना चाहिए। अच्छा सर, ये भी क्या इस बात में भी सत्यता है जो पुराने सरपंच जो 10वीं और 12वीं पास नहीं है उनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, इस बार वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, सरकार पूरी स्पीडली ये नीति लेकर आ रही है कि जो पार्षद हैं उनके लिए 10वीं और 12वीं कंपलसरी हो पार्षदी के लिए, और जो सरपंच है उनके लिए कम से कम 10वीं कंपलसरी हो, 8वीं अभी तक कंपलसरी है। इससे बेशक फायदा होगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जीत कर आएगा, उन्हीं को ज्यादा मौका मिलेगा, तो एजुकेशन का महत्व भी बढ़ता है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझता है कि किस तरह क्या विकास किया जाता है गांव का, उसको आसानी भी रहेगी। और सरकार इसके फुल मूड में है। पूरी ये प्रस्ताव पास हो चुका है, अभी मुख्यमंत्री की टेबल पे है, जल्दी ये पास हो जाए तो ये लागू भी हो जाएगा। और इसकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस पंचायत चुनाव से पहले ये नियम लागू हो सकता है और 10वीं पास लोग ही सरपंची का चुनाव लड़ पाएंगे। ये कैसा फैसला है भजनलाल सरकार का, लोग अपनी राय जरूर दें इस पे। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।